आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। ये फुटेज रात के 2:14 बजे शुरू होता है। रेनो, नेवादा के बाहरी इलाके में एक 2 मंजिला किराए के घर के धुंधले सिक्योरिटी कैमरे में समय अंकित है। घर के मालिक वेड थॉम्पसन नाम का एक मैकेनिक 3 हफ्ते पहले कैमरे लगवा चुका था, क्योंकि उसके गैराज से औजार लगातार गायब हो रहे थे और उसे यकीन था कि कोई पड़ोसी उसकी संपत्ति पर चोरी छिपे आ रहा है। लेकिन उसे जो मिला, उसने उसे अपनी खिड़कियां बंद करवाने और 1 महीने के भीतर घर बेच देने पर मजबूर कर दिया। गलियारे का कैमरा शुरुआती कुछ मिनटों तक कुछ भी असामान्य नहीं दिखाता, बस नाइट लाइट की धीमी रोशनी और सामने के दरवाजे के पास कोट रैक की धुंधली रूपरेखा। फिर 2:17 बजे फ्रेम में हवा का तापमान मानो बदलने लगता है। हवा खुद घनी और दानेदार हो जाती है, जैसे असलियत में स्टैटिक घुल रहा हो। कोट रैक की परछाई से एक आकृति अलग होती है। वह लंबी है, किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा लंबी, आसानी से 7 फीट, और वह इंसानों की तरह नहीं चलती। न घुटने मुड़ते हैं, न वजन बदलता है, बस लकड़ी के फर्श पर एक चिकनी सी हरकत, जैसे उसे किसी अदृश्य चीज ने खींचा हो। वेड ने अगली सुबह यह फुटेज देखा, उसके हाथ में कॉफी ठंडी होती रही। पहले तो उसे यकीन था कि यह रोशनी का कोई भ्रम है, बाहर से गुजरती किसी गाड़ी की परछाई। लेकिन उस रात कोई गाड़ी नहीं थी। उसने फुटेज को 11 बार रिवाइंड किया। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, कोई विशेषता नहीं, सिर्फ सिर होने का आभास। और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां कुछ भी नहीं था। रोशनी की अनुपस्थिति भी नहीं, बल्कि एक गहरा कालापन जो फ्रेम के किनारों को भी निगल जाता लगता था। वह सीढ़ियों के नीचे रुक गई और पूरे 3 सेकंड तक वह कैमरे की तरफ मुड़ी, मानो उसे पता हो कि उसे देखा जा रहा है, मानो उसे यह पूरे समय से पता हो। वेड ने उसी दोपहर वह क्लिप ऑनलाइन डाल दी और कुछ ही दिनों में यह पैरानॉर्मल फोरम्स पर फैल गई। शौकिया जांचकर्ताओं ने इसे फ्रेम दर फ्रेम खंगाला और सब एक ही डरावने नतीजे पर पहुंचे। यह कोई धोखा नहीं था, कैमरे के लेंस पर रेंगता कोई कीड़ा नहीं, न ही कोई कंप्रेशन गड़बड़ी। अनुपात इस तरह गलत थे जो जानबूझकर लगता था। हरकत बहुत ज़्यादा तरल, बहुत ज़्यादा सजग। अजनबियों की टिप्पणियां आने लगीं, जो दावा करते थे कि उन्होंने अपने घरों में भी यही आकृति देखी है। बिल्कुल वैसे ही शब्दों में, एक लंबी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं, दरवाजों पर खड़ी नींद के किनारे पर बिना देखे देखती हुई, बिना इंतजार किए इंतजार करती हुई। ओहायो की एक महिला ने लिखा कि उसे सालों से एक मौजूदगी महसूस होती रही थी, हमेशा उसकी नज़र के कोने में, और ये वीडियो देखकर पहली बार उसे लगा कि किसी ने उस पर यकीन किया। वेड ने उस रात अपने बेडरूम में एक और कैमरा लगाया, दरवाजे की तरफ मोड़कर, और खुद से कहा कि वह लिविंग रूम में सोएगा। लेकिन थकान हावी हो गई और वह करीब आधी रात को टीवी की धीमी आवाज़ के बीच सो गया। वह रात के 3 बजे पूरी खामोशी में जागा। टीवी बंद पड़ा था, कमरा जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ठंडा था, और उसके बिस्तर के पैताने वही असंभव आकृति खड़ी थी जो फुटेज में दिखी थी, अब कैमरे में दिखने से कहीं ज़्यादा करीब। इतनी करीब कि वह अब अपनी त्वचा पर हवा का दबाव महसूस कर सकता था, जैसे तूफान टूटने से ठीक पहले का पल। वह न हिला, न सांस ली। वह आकृति धीरे धीरे झुकी, तब तक जब तक उसका चेहरा होना चाहिए था। वह जगह उसके खुद के चेहरे से बस कुछ इंच दूर नहीं रह गई, और उस भयानक नज़दीकी में उसे समझ आया, शायद एक ऐसे यकीन के साथ जिसके लिए कोई शब्द नहीं थे, कि वह आकृति उसे देख नहीं रही थी, बल्कि उसके आर पार देख रही थी, किसी ऐसी चीज़ की तलाश में जो उसे अभी तक नहीं मिली थी। फिर जितनी जल्दी वह आई थी, उतनी ही जल्दी वह गायब हो गई, कमरे के अंधेरे में यूं घुल गई जैसे स्याही पानी में घुलती है। वेड उस रात फिर नहीं सोया, न अगली रात, और 1 हफ्ते के भीतर वह पूरी तरह से वहां से चला गया। अपने पीछे उस खाली घर में कैमरे चलते हुए छोड़ गया। फोरम पर आखिरी अपलोड 6 महीने बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने डाला, जिसने खुद को नया किराएदार बताया। वही गलियारा दिखाता है, वही कोट रैक, और वही लंबी आकृति सुबह के 2:17 बजे परछाइयों से बाहर निकलती हुई, एक ऐसे घर में घूमती हुई जो अब वेड थॉम्पसन का बिल्कुल भी नहीं था। मानो वो बस किसी नए इंसान के देखने का इंतजार कर रही हो,